योगी आदित्यनाथ जी को आजकल राजनीति में देख करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक सन्यासी राजनीति कैसे कर सकता है। और कई शंकराचार्य, कई धर्माचार्य इस पे ज्ञान भी दे चुके हैं, संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके पहले भी भारत में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय एक संगठन स्थापित हुआ था। आज के कई शंकराचार्य जिनके शिष्य सानिध्य के तौर पर रह चुके हैं, ऐसे परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक संगठन की स्थापना की थी, जिस संगठन का नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना किया था और ये बड़ा प्रखर राजनैतिक संगठन बना। इसमें बहुत बड़ी संख्या में संतों ने चुनाव भी लड़े और इसकी स्थापना उन्होंने 1948 में किया। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें भी जीते। ऐसे ही नहीं केवल लड़े और छोड़ दिए ना, 3 सीटें जीते। 1952, 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में और मुख्य रूप से राजस्थान में कई सीटें राम राज्य परिषद ने जीती। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का लक्ष्य क्या था? तो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद कहता था कि हमारा जो शासन है वो वर्णाश्रम आधारित होना चाहिए। जो मनुस्मृति की व्यवस्था है उस आधार पर उसका संचालन होना चाहिए और हमारी पूरी की पूरी संस्कृति, हमारा पूरा का पूरा शासन तंत्र धर्म शासित होना चाहिए। हमारा राष्ट्र धर्म शासित होना चाहिए। अन्य जो हिंदूवादी संगठन थे उनकी मांग थी कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाए, तो उसी तरीके से अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भी समान नागरिक संहिता की मांग करता था। वो भी हिंदुओं के पूर्ण अधिकार की बात करता था। वो भी कश्मीर के स्वातंत्र्य की, अर्थात कश्मीर के भारत में पूर्ण तरीके से समन्वय की बात करता था, सम्मिलन की बात करता था, हिंदू ऐक्य की बात करता था, हिंदू प्रथम की बात करता था। तो अखिल भारतीय राम राज्य परिषद राष्ट्रवादी मुद्दों का प्रबल पक्षधर भी था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे जो जातिगत समीकरण को देखते हुए और जातीय वैमनस्य को देखते हुए उसमें राम राज्य परिषद कुछ मुद्दों पर बिल्कुल पुरातन पंथी होने के कारण, या हम कह दें शास्त्र सम्मत असम्मत की बातों पे न जाएं, फिर भी कई मुद्दों पर राम राज्य परिषद की संपूर्ण भारतवर्ष में स्वीकार्यता नहीं हो पाई। 1971 में इसका भारतीय जनसंघ में विलय कर दिया गया। हिंदुवादी तो था, वैचारिक रूप से उसका विलय हुआ और राम राज्य परिषद आज भी पूरे भारत में अपनी कार्यकारिणियां बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं पूर्ण संगठन समाप्त हो गया, आज भी उसका संगठन कार्य कर रहा है। छोटी इकाई ही सही कार्य करता है। राम राज्य परिषद का उद्देश्य था कि भारत में गो हत्या पूर्ण प्रतिबंधित हो। हमारे शासन का जो संकल्प है वो राम राज्य की स्थापना का संकल्प हो। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ये पूरे के पूरे सिद्धांत अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के थे। लोकसभा में सीकर जनपद के, सीकर लोकसभा सीट के जो सांसद थे पंडित श्री नंदलाल शर्मा ने, उन्होंने बहुत तगड़ा उद्बोधन दिया था 15 मई 1952 को, और ये संबोधन हिंदी में था और उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र, गौरक्षा आदि मुद्दों को लेकर के उन्होंने अद्भुत विमर्श किया था और अपना भाषण प्रस्तुत किया था। तो मेरा मानना यही है और मैंने जहां तक अध्ययन किया उससे यही पता चलता है कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी वो हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ के साथ समन्वय तो खाती थी, मेल तो खाती थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर अनमेल थी।
उदाहरण के लिए वर्ण धर्म पर आधारित हमारी भारत की कानून व्यवस्था हो, जो असंभव थी, जो हो पाना बड़ा मुश्किल था। राष्ट्रीय महासचिव थे इसके श्री जगदम्बा मिश्र एडवोकेट जी, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव गोपाल शुक्ल जी। आज भी ये संगठन कार्यरत है, कार्य कर रहा है, अखंड भारत के लिए कार्य कर रहा है। तो ये सामान्य हिंदू महासभा के बाद गठित होने वाला जो संगठन प्रखर हिंदूवादी और पुरातनवादी जो संगठन था, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद था। और संसद भवन के सामने एक बड़ी घटना घटी थी, पूरा देश जानता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने संतों और गायों के ऊपर जब गोलियां चलवाई थी, उस समय अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने कांग्रेस को अभिशप्त किया था, शाप दिया था। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, राम राज्य परिषद का चुनाव निशान क्या था? मन में सवाल आएगा। तो चुनाव निशान था उगता हुआ सूरज। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है, जो प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, हिंदू धर्मवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन का चुनाव चिन्ह था, वो आज उस संगठन के पास में है जो भारत में सनातन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है, हिंदुओं को गालियां देता है, भारत को गालियां देता है। ऐसा DMK जिसके नेता स्टालिन आज मुख्यमंत्री हैं, उदयनिधि, करुणानिधि इत्यादि जिनके नेता हैं, तो वो चुनाव निशान आज उनके पास में है। आपको जरूर, मुझे विश्वास है कि ये जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय सिया राम।